विष्णु पुराण में एक श्लोक आया है, वहां एक शब्द बड़ा अच्छा आज सुनने को मिला हमें। किसी के 100 पुत्र हो, 100 बेटा, 100 के 100 संत हो जाएं, वैष्णव हो जाएं, ईश्वरीय भजन में लग जाएं, उस पिता को जिसने वो 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसके 100 बच्चे धर्म में लगे, केवल धर्मार्थ में लगे, भजन साधन में लगे, उन 100 पुत्रों का जितना पुण्य है उतना पृथ्वी पर एक पेड़ लगाने का पुण्य है। बात देखकर बड़ा मन गदगद हुआ। मैंने कहा भैया अब तक तो ईमानदारी से ऐसे ही लगे थे, अब तो लगता है और डबल ईमानदारी करनी पड़ेगी। क्यों? कारण यह कि वो एक पेड़ 1000 लोगों को शुद्ध हवा फिल्टर, ईश्वर के द्वारा लंग्स हमारे होते हैं ना, वो प्रकृति के लंग्स है जो एकदम फिल्टर करके देता है। कितना ही प्रदूषण हो आपके आसपास, पेड़ लगे हो तो वो उस प्रदूषण को, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। एक साधारण पेड़ 80 किलो पारा लिथियम वो खुद में सोख लेता है। 20 टन धूल सोखने का सामर्थ्य पेड़ रखता है साल भर में। धूल उड़ी, उसने सोख लिया, बारिश हुई, धुल गया, फिर सोख लिया। 700 किलोग्राम ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है। 3 सिलेंडर हमें ऑक्सीजन चाहिए रोज। हम कितना श्वास लेते हैं प्रत्येक व्यक्ति? 3 सिलेंडर के बराबर। शायद 1000-1200 की कीमत होगी, और कोरोना में तो वो भी नहीं मिल रहे थे। 1000 की एवरेज लगाओ, 3000, 90,000। अगर आप 60 साल के हो तो आपने लगभग 5-5.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन प्रकृति से मुफ्त में, जिसकी ना आपने अब तक जीएसटी भरी है। मूल्य तो बहुत दूर की, कीमत तो बहुत दूर की बात कि हम कीमत प्रकृति की चुकावें, लेकिन हमने अभी वो जीएसटी 18% नहीं चुकाया है। और समय आ गया है आज जब संपूर्ण भारतवासियों को ही नहीं, समग्र विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को यदि आज पृथ्वी का ऋण चुकाना है। अब तक तो 3 ऋण पढ़ते थे हम, पितृ ऋण, मातृ पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषियों का ऋण। माता पिता की सेवा करके वो पितृ ऋण तो चला जाएगा, यज्ञ आदि कर्म करके तो देवताओं का ऋण चला जाएगा, स्वाध्याय ग्रंथों का अध्ययन करके हमारे ऋषियों का ऋण तो समाप्त चला जाएगा। पर ये चौथा ऋण कैसे निपटाओगे? पृथ्वी का भी ऋण है, जिसने जीवन दिया, जिसके विकार पहाड़ है, पर्वत है, वनस्पति है, वृक्ष है, जो हमें ऑक्सीजन देता है, जीवन प्रदान करते हैं। आज समय आ गया कि आज उस चौथे ऋण से पूरा भारत ही नहीं, पूरा समग्र विश्व उस ऋण से उऋण हो जाए, और हर व्यक्ति एक संकल्प करे कि चलिए अब पृथ्वी को नहीं बचाना है, वो कहीं कभी नष्ट नहीं होगी। पृथ्वी पर मानव जीवन को बचाना है, ताकि मानव जीवन की सभ्यता बची रहे। आओ इसलिए मिलकर संकल्प करें। घूम फिर कर अपना तो विषय ये है, पेड़ लगाएं और जल बचाएं। अपना कल सुरक्षित करो, आने वाले बच्चों के लिए कुछ 10, 20, 100, 50 जितना सामर्थ्य उतने पेड़ लगाकर एक एफडी छोड़कर जाओ, क्योंकि वो जीवन देगी। वो जो बैंक बैलेंस है ना, वो खुद भी कमा लेगा, लेकिन भैया वो पेड़ ना कमा पाएगा। 10 साल लगते तैयार होने में, एक पौधे को वृक्ष होने में। तो कम से कम एक ऐसी एफडियां बनाकर जाओ जो बच्चे को सरकार के भरोसा। अब सरकार, कोई कहता सरकार क्या, छोड़ दो ना, सरकार का भरोसा कर रही है, एनएच बना रही है, बड़े बड़े हाईवे बना रही है, पेड़ ही तो कटेंगे। अकेले 3 लाख पेड़, अभी जो देहरादून का नया हाईवे निकल रहा है दिल्ली से, 3 लाख पेड़ अब तक कट चुके हैं। सरकार अपना काम पूरा ईमानदारी से कर रही है। अब समय है कि हम सब मिलकर अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करें। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, प्रकृति पर अपना जीवन बचाएं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।